बड़ी खबर भारत बांग्लादेश को लेकर सामने आ रही है। बांग्लादेश का दूसरा बड़ा एक्शन, भारतीय राजदूत को किया तलब, भारत के एक्शन से बौखलाए यूनुस। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के एक्शन से बौखलाते हुए अब यूनुस सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को समन जारी कर विदेश मंत्रालय तलब किया है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने उनसे भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं उनमें स्थित बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा को और मजबूत करने का यहां पर आग्रह किया है। और ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब बांग्लादेश में उस्मान हादी की जो हत्या हुई उसके बाद जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। और वहीं कहा जा रहा है 10 दिनों में ये दूसरी बार है जब बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को हाल ही में तगड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद बांग्लादेश में रिएक्शन देखने को मिला है। तो भारत के एक्शन से बौखलाते हुए अब यूनुस सरकार ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए भारतीय राजदूत को तलब किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बांग्लादेशी अफसरों ने प्रणय वर्मा के सामने नई दिल्ली, कोलकाता और जो दूसरे कई भारतीय शहर हैं उसमें बांग्लादेशी मिशनों के आसपास जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनका मुद्दा उठाया। और बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि भारत में अपने मिशनों और कर्मचारियों की जो सुरक्षा है उसे लेकर बांग्लादेश चिंतित है। बांग्लादेशी रिपोर्ट्स की बात करें तो बांग्लादेश के विदेश सचिव हैं असद आलम सियाम, उन्होंने भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से ये दूसरा बड़ा एक्शन है। इससे पहले नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने काउंसलर और वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी और कहा था कि कुछ जरूरी कारणों से नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से जो वीजा सेवाएं हैं वो अगले आदेश तक टेम्पररी रूप से निलंबित कर दी गई हैं और इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत की तरफ से जो बांग्लादेश में वीजा सेवाएं हैं वो निलंबित की गई थी, जिसके बाद अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बौखलाहट में ये बड़ा कदम उठाया है और यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं उनमें तनाव देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश में जो हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की उग्र भीड़ ने हत्या कर दी थी उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बांग्लादेश के जो राजनयिक है रियाज हमीदुल्ला उनको तलब किया था और ढाका में जो भारतीय मिशन है उसकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई थी। वहीं भारत सरकार की तरफ से ये साफ किया गया था कि बांग्लादेश में जो भी हालिया घटना चल रही है उसे लेकर चरमपंथी तत्वों द्वारा जो झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उनको भारत पूरी तरह खारिज करता है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अंतरिम सरकार ना तो निष्पक्ष जांच कर रही है, तो यहाँ पर तगड़ी फटकार अंतरिम सरकार को लगाई गई थी, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को, जिस पर बौखलाते हुए मोहम्मद यूनुस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए भारतीय राजदूत को तलब किया है। और यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है उससे आग बबूला होकर वीएचपी, बजरंग दल, उच्चायोग, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई उसके खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर से बातचीत की। फोन पर बातचीत करते हुए यूनुस ने कहा कि देश के लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आम चुनाव हर हाल में कराए जाएंगे। वहीं कहा जा रहा है कि जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका बांग्लादेश व्यापार, टैरिफ वार्ता और साथ ही हादी की हत्या पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें उस्मान हादी के बाद ही बांग्लादेश में ये भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी खुले तौर से भारत को धमकी दे रहे हैं, लगातार भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार की तरफ से उन पर ना एक्शन लेते हुए यहाँ पर भारत को ही ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। लगातार भारत की तरफ से भी एक्शन लिया गया, भारत ने वीजा सेवाएं निलंबित की, भारत सरकार ने कड़ी फटकार बांग्लादेश सरकार को लगाई, लेकिन यहाँ पर बौखलाते हुए मोहम्मद यूनुस भी अब भारत ने जो एक्शन लिया उसी के जैसा एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव की स्थिति है ये और आगे क्या नया मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।